और आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है कि गांव में ईद किस तरह मनाई जाती है। की तैयारियां गांव में 2-3 दिन पहले शुरू होती है। यहाँ में 15-20 जो है अंडे जो डालते हैं और यहाँ पर एक ख़ास जगह है, मुलावाबा कहते हैं उसे। यही बच्चे जो है, छोटे बच्चे, छोटे लड़कियां यही वहाँ पर जाते हैं। वहाँ मुझे जो बचपन की याद आती है ना, मुझे वो जो नज़ारा था और वो जो दिलकश सीन था, मुझे बहुत सताती है कि काश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन आबदी। और जी नाज़रीन, गांव में ही हम मौजूद हैं और आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है, तो सोचा चले आपको गांव की ईद भी दिखाए कि गांव में ईद किस तरह मनाई जाती है, बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जलाला का है, उन लोगों का डेरा है धंधरा से। अभी ईद की नमाज़ पढ़ कर आए, अपने बड़ों से बच्चे और जवान मिले हैं और अब अंदर बैठे जाएंगे ये लोग कुर्बानी ज़िबा करने के लिए, अपनी अपनी कुर्बानियाँ। तो ये तकरीबन सारे कज़न्स हैं आपस में। इनसे पूछते हैं कि ये ईद किस तरह मनाते हैं। जिस तरह आपने देखा ये जवान हैं, नौजवान, तो पहले नौजवानों से पूछते हैं कि आप गांव में ईद किस तरह मनाते हैं। शुक्रिया नबीदी साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और हमारा प्रोग्राम जो है ईद, गांव की ईद के बारे में है। तो ईद की तैयारियां गांव में 2-3 दिन पहले शुरू होती है। यहाँ पर जो किसी की बहन जो शादीशुदा हो, खाला हो, पोपी हो या दूसरे लोग हो, तो उसको हम एक रिवायती केक बेचते हैं ईद के मौके पर। और फिर ईद के दिन जो ईद की नमाज के बाद हम एक दूसरे से भी बगलगीर होते हैं, मुसाफे करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। और इसके बाद जो हम कुर्बानियों में मसरूफ़ होते हैं क्योंकि बड़ी ईद है और इस पर हम कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी के बाद हम खाला के घर, पोपी के घर, बहनों के घर जाते हैं, वहाँ पर ईद तकसीम करते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, गांव के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलते हैं। और आमतौर पर गांव की ईद जो है ये इंतहाई खुलूस और मोहब्बत से भरी पड़ी होती है। मैं ख़ुद भी हॉस्पिटल में था, लेकिन मैं ख़ास ईद के लिए मैंने एक ख़ुसूसी दरख्वास्त दी और मैंने छुट्टी ली कि मैं गांव का ईद इंजॉय करूं। और इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इस बार ही जो ईद उल अज़हा है बहुत खूब तरीके से इंजॉय करेंगे और खूब तरीके से मनाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जिस तरह आपने मुलाहिज़ा किया, आपने शुरू में क्या क्या कहा कि कहाँ आप केक बेचते हैं। ये हम एक रिवायती केक जो है ये तैयार करते हैं, ख़ुद तैयार करते हैं। इसमें 15-20 जो है अंडे जो डालते हैं और इसके साथ साथ जो है ये आटा और चीनी में। और इस पर हम जो है एक ख़ास बर्तन में बनाते हैं और इस पर ऊपर से हम जो है लकड़ियों से ये क्या करते हैं, उस उर्दू में उसे क्या कहते हैं, पकाते हैं। इस तरह ऐसे वही बड़ी केक होती है, छोटी नहीं है, इस ना बड़ी केक होती है। और फिर हम जो हमारे जो दोस्त होते हैं, जो बहनें शादीशुदा होती है, जो खाला होती है, पोपी होती है, मामू होते हैं, इसके घर हम ये बेचते हैं। ये हमारा एक रिवायती केक है। और जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम इनके लिए भी पकाते हैं। ये इंतहाई डिलीशियस और जायकादार होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो थी नौजवानों की ईद। अब यहाँ बच्चे भी आए हुए, वीडियो के दरमियान ही आए, प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे। वीडियो को ज़रा देखना। बच्चों, अख्तर संग बनाओ होय तासो अख्तर की चरता जाई तास बस चलता जाए, तास तयार शेय का नो चलते बजाय
हाँ चलते बजे ये बच्चे जो है ये नहीं बोल सकते, हमारे रिवायती बच्चे हैं गांव के, मीडिया से ये दूर भागते हैं। असल में यहाँ पर एक ख़ास जगह है, मुला बाबा कहते हैं उसे। अच्छा यही बच्चे जो है, छोटे बच्चे छोटे लड़कियाँ यही वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जो है खीर और ये दूसरे चीज़ें जो लोबिया है वो खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। और ईद के दूसरे दिन हमारी एक और जगह है यहाँ पे, वहाँ पर ये छोटे बच्चे और बच्चे जमे होते हैं, इसे जय कहते हैं, जय। उस अच्छा पर वहाँ पर भी एक खूबसूरत प्रोग्राम होता है। हम जो बच्चे होते थे ना, 3 दिन हम ईद मनाते थे। अच्छा एक दिन मुला बाबा जाते थे, दूसरे दिन और तीसरे दिन हम जय जाते थे। वहाँ पर एक खूबसूरती होती है, लोग बच्चे करीमी में करीब में करीब है, वो 10-15 मिनट के फासले पर होता है। अच्छा और यहाँ पर 4-5 गांव के जो बच्चे हैं ना, ये सब इकट्ठे होते हैं। इंतहाई खूबसूरती होती है और बच्चे बच्चे बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। आज मैं भी मुझे जो बचपन की याद आती है ना, मुझे वो जो नज़ारा था और वो जो दिलकश सीन था, मुझे बहुत सताती है कि काश बचपन वापस आ जाए। असल और ईद ही बच्चों की होती है। ईद अब बच्चों की होती है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम बाहर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ भी कराची की तरह तकरीबन 7 बजे ईद की नमाज़ हुई और जगह जगह अभी कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जा रहा है, जिस तरह आप वीडियो में मुलाहज़ा कर सकते हैं।